प्रिय दर्शकों, आप सभी का अनंत अभिवादन। राधे राधे, नमस्कार। आपका सितारों की दुनिया में अद्भुत स्वागत है। जान लेते हैं एक विशिष्ट उपाय। मित्रों, ग्रहों की चाल ऐसी होती है कि ग्रह सब कुछ दिला सकते हैं। कोई ग्रह व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। किसी ग्रह की कुंडली में अच्छी स्थिति होने पर उसको बहुत बड़ा पद प्राप्त हो जाता है। चाहे वो किसी गरीब के घर में पैदा हो, फिर भी वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। इसलिए इन सितारों का, इन ग्रहों का खेल बड़ा न्यारा है। मित्रों, आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं, गुप्त धन पर। जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में 8वें स्थान में, लग्न से 8वें भाव में जिसके उच्च का गुरु होता है, उस व्यक्ति को गुप्त धन मिलता है, गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। एक और योग है, चौथे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी एक साथ अष्टम में बैठ जाए और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, शुभ गुरु की दृष्टि हो। ऐसी स्थिति में भी आपको गुप्त धन, गड़ा हुआ धन अवश्य प्राप्त होगा। अगर चौथे भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी के साथ द्वितीय का स्वामी भी होगा तो उसको अपने कुटुंब का धन मिलेगा, निश्चित बात। लेकिन मित्रों, गड़ा हुआ धन, गुप्त धन केवल पितरों की कृपा से प्राप्त होता है। अगर पूर्वज प्रसन्न नहीं है, आपको पितृदोष लगा है, तो आपको कभी भी गुप्त धन की प्राप्ति नहीं होगी। गड़ा धन तभी मिलेगा जब आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे संतुष्ट हो। अगर आपने कहीं अपने कुटुंब के अलावा, आपके पैतृक जमीन के अलावा आपने और कहीं प्लॉट लिया है, वहां पर भी अगर आपकी कुंडली में धन मिलने के योग हैं तो उस जमीन में भी आपको मिलेगा, लेकिन वो भी आपके पूर्वजों की कृपा से ही मिलेगा। इसलिए जहां आप प्लॉट लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, किसी पंडित जी ने, ज्योतिषी जी ने अगर आपको बताया हो कि आपके इस तरह के योग बनते हैं, या आपको स्वप्न आता है कि अमुक स्थान पर आपको धन मिलेगा, या धन मिलने का स्वप्न आता है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको एक उपाय करना है। मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, छोटे छोटे। पहला उपाय, जिस जमीन पर आपको धन मिलने की आकांक्षा है, उस जमीन के देवता को सबसे पहले उस जमीन के 10 दिशाओं में, किसी विद्वान ब्राह्मण से 10 दिशाओं में बलि दिलवाइए। 10 दिशाओं में बलि दिलवाइए किसी ब्राह्मण से मिलकर। जैसे आपने चने, आम के पत्ते पर चने की दाल, उड़द गलाकर, जैसे गल जा, रात को गला दो, सुबह उस पर उड़द और ये चने की दाल आपने रख दी, उसी के ऊपर आपने एक बाती रख दी और दीपक प्रज्वलित कर दिया। इस तरह 10 दिशाओं में बलि, एक इसका विधान है। प्रामाणिक रूप से विद्वान व्यक्ति के साथ ही आप ये कार्य करें, तो बलि देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उस स्थान पर, उस जमीन पर आपको प्रत्येक मंगलवार को खड्डा खोदकर 1.25 किलो गुड़ उस जमीन में डालना है और उसको वापस उस खड्डे को पूरा नहीं भरें, थोड़ा ऐसा स्थान रहने दें कि चींटी वगैरह उसमें जा सके। तो ये कार्य अगर आप करेंगे तो वह भूमि आपके लिए अत्यंत पवित्र बन जाएगी। आपके भाग्य में अगर धन लिखा है, आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, आपकी हस्तरेखा में धन मिलने के योग है, तो आपको धन तो मिलेगा ही। लेकिन अगर इस तरह के योग नहीं भी हैं, तो उस जमीन पर अगर आप मकान बनाएंगे या कोई प्रतिष्ठान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, तो वह जमीन आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी, वह जमीन पवित्र हो जाएगी। और ऐसा करके ही अपना मकान, भूमि, भवन बनाना चाहिए। एक ये उपाय करना है। दूसरा उपाय, अपने पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रातः जल्दी जगकर ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सूर्योदय से पूर्व, पीपल के दर्शन करें। सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके पीपल जी को 4 परिक्रमा लगाएं, पिपलाद मुनि को याद करें, साथ ही उसके उपरांत 1 लोटा जल समर्पित करें पीपल देवता को, और फिर एक गाय के घी का दीपक करें। या
ये तो प्रत्येक शनिवार का आपका प्रातः का नियम है। उसके अलावा सायंकाल सूर्यास्त होने से पहले या दिन में अभिजीत मुहूर्त में 12:30 से 1 के बीच आपको एक नारियल लेना है, गोला। उस नारियल को लेके उसमें छेद कर दो। उसमें आप थोड़ा आटा, थोड़ी शक्कर और पंचमेवा 11 रुपए के जैसे ही काजू बादाम वगैरह उसका चूरा उसमें भर दो। फिर उसको उस पीपल के वृक्ष की जड़ में छोटा सा खड्डा करके उसको नारियल को फंसा दे। लेकिन ध्यान रहे कि वो छेद खुला रहे, ताकि वहां पीपल के आसपास के जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े, चींटी वगैरह उस छेद में घुसकर उस पदार्थ को खा सके। यह आपको 7 शनिवार तक करना है। और ये नारियल अंदर घुसाने के बाद पीछे मुड़कर आप न देखें। 7 शनिवार ये आप उपाय करें। निश्चित रूप से आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको स्वप्न भी देंगे और आपके योग भी बनेंगे। लेकिन बंधुओं, ये मान के चलना, अगर ज्योतिष में योग है कुंडली में, तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ही उक्त लाभ होते हैं। और धन मिलना भाग्य की बात है। पितरों की कृपा होती है तो ही धन मिलता है। साथ ही अगर आपके पुण्य प्रबल हैं तो आपको संपत्ति मिलती है। अगर आप पापाचारी हैं, अनाचारी हैं, आप अत्याचारी हैं, आप व्यसनी हैं और आप अपने कुटुंब का अगर बुरा सोचते हैं, परिवार का, कुटुंब का, भाइयों का, अगर आपके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, भाइयों के धन खाने की इच्छा रखते हैं, ऐसी किसी भी परिस्थिति में ज्योतिष के योग आपको पूरा पूरा लाभ नहीं देंगे। बिल्कुल अकाट्य शास्त्रोक्त बात है। ज्योतिष वेदांत है और भगवान वेद भगवान की आंख है। ज्योतिष रास्ता बताता है, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए हमको धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बंधुओं, आप सबको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आशा है आप अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राधे।